नील भैया, हाँ 4:30, ओके भैया 5, 3:15। आप साथ में नहीं रखते क्या भैया को? डिपार्टमेंट में ही है ना आप? फिर इतनी तो नहीं कि बाबा रूम में रहते तब नींद बहुत आ जाता है। हाँ तो पहले रेस्ट करके फिर करिए, कोशिश कीजिए। शिव भगवान वाचे लास्ट संडे की मुरली है, लास्ट संडे की ही मुरली है। कम से कम 8 घंटा, ठीक है? 8 घंटा तुम्हें कहाँ देना है? ईश्वरीय परिवार को। तो हमारा नियम क्या है? 8, 8, 8, ठीक है? 8 घंटे सोने के, 8 घंटे आपके लौकिक व्यवहार के, 8 घंटे बाबा के। इस हिसाब से ये वहाँ के हैं, घर के, यहाँ के नहीं। तो 4 घंटे बैठ के योग करना है और 4 घंटे अपना सेवा, मुरली और ये सब। अब यहाँ ये चीज़ डबल हो जाती है, 8 घंटे बैठ के योग और कम से कम 8 घंटे की सेवा। शिव भगवान आज कल की मुरली में कितना कड़ा शब्द था। अगर 8 घंटे सर्विस नहीं करते हैं तो क्या है? ठीक है ना? हाँ, खाना आराम हराम है। तो फिर इस हिसाब से कहाँ हैं आप? सब अपने अपने आप देखिए, हम नहीं रियलाइज कराएंगे। कहीं भी थे, दिन तो आपका था, ठीक है? तो उस चीज को ध्यान है। हाँ, शिव भगवान वाच है 8 घंटे योग करना है, 8 घंटे सोना है और 8 घंटे अपने लौकिक व्यवहार में देने हैं। मधुबन में ये नियम है। जैसे हमने यहाँ पर एक संगठन है छोटा सा, उन्होंने अपने लिए नियम बनाया हुआ कि जिस दिन हमने 6.5 घंटे, 6 घंटे से कम किया, 6 घंटे से कम बैठ के योग, तो उस दिन हम अपने आप को मधुबन निवासी नहीं समझते हैं। 3, 4, 5, 6 भाई हैं। आपको अपने लिए खुद लिमिट सेट करनी पड़ेगी, तब जाके उसकी उन्नति होगी। उसको गिन सकते हैं, उसको गिन सकते हैं, लेकिन उसको ना गिने तो ज्यादा अच्छा है। उसको ना गिने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम बैठ के करते हैं, जैसे कि अभी ये सब लोग बैठ के किया है। अब आप, जैसे मैं इसको नॉर्मली एग्जाम्पलाइज करता हूँ कि आप सुबह बैठेंगे, अमृत वेला करेंगे, अमृत वेला के बाद अपना चेक करिएगा, 4:45, 5 बजे आपका योग खत्म हुआ। अब बैठ के कि आपने कितने घंटे, 1 या 1.5 घंटे योग किया होगा। 1-1.5 घंटे में से मेरा कितना लगा? जब प्रकृति साथ दे रही थी, भगवान साथ दे रहा था, मेरी आत्मा, मेरे संस्कार, मेरी बॉडी और सारे आदि रत्न सारे मिलके जब कह रहे थे कि भाई योग लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तब कितना योग लगा? और अब सारी चीजें दिन में कर्म कर रहे हैं, बॉडी कहीं ना कहीं यूज हो रही है, ठीक है? संस्कार, सेवा में अपने संस्कार, फिर और आत्माओं के संबंध, संपर्क, फिर वातावरण, फिर अमृत वेला का टाइम अमृत वेला का होता है, दिन का दिन का होता है। तो जब बैठ के उतना लग रहा है, तो यहाँ कितना लग रहा है? हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो किया जाता है और उसे चलते फिरते याद करना। शिव भगवान हुआ चाहे आज की मुरली में, लेकिन ये अपने आप से क्वेश्चन करने की जरूरत है। बैठ के तो लग नहीं रहा, चलते फिरते कैसे हो जाएगा? हाँ हाँ, समझा? दिन में कितनी बार रियलाइज करा पार्टधारी एक्टर हो? याद आया कितना? सिंपल, ठीक है? तो बैठ के अपने आप को घिसना बहुत ज्यादा जरूरी है। दादियों ने क्या किया 14 साल? संडे की मुरली थी ना? क्या किया 14 साल? तपस्या, हिस्ट्री सुना रहे थे ना बाबा। तो वो जो बाद का पार्ट है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो दादियों को कभी बैठ के योग करते हुए देखा ही नहीं, मतलब बहुत कम देखा, सुबह या शाम। भाई वो 14 साल करके आ चुके हैं, वहां दिन रात उनको यही सेवा थी। तो एटलीस्ट 14 साल नहीं तो 4 साल तो बैठो, उसके बाद देख लेंगे। किसी को भी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, किसी को भी अपना तीव्र पुरुषार्थ चेक करना हो ना, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं कि नहीं, तो सिर्फ इतना देख लो, जो पहले दिन आपने अपने नियम शुरू करे थे आज भी चालू हैं, तो आप अपने आप को कह सकते हो कि हाँ मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, कह सकते हो बिना किसी सर्टिफिकेट के। अगर आपको 2 साल से ऊपर हो गए हैं और 2 साल से आपके नियम कायदे और ये 6 साल तक चल गए,
तो गजब गजब 6 साल तक रेगुलर, वही जो एक दिन पहले था। ठीक है, तो आज बाबा ने क्या कहा था कि तुम कौन हो? स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स? पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंच पद पाले में। मुरली की सबसे आखिरी लाइन, पढ़ाई ऐसी पढ़ो जो ऊंच पद पाले में। पढ़ाई ऐसी मत पढ़ो कि ऐसे जा जाके शिव भगवान हुआ संडे की मुरली में प्रजा, 3rd क्लास प्रजा भी होगी तो वो भी स्वर्ग में। तो क्वेश्चन था, पढ़ाई कैसी पढ़नी है जो ऊंच पद पाले? पढ़ाई कैसी पढ़नी है जो ऊंच पद पाले हैं? जिनका 4 घंटे से ऊपर है वो बताए। आपका ही है ना? बस आपका भी है, बोलो। एम एंड ऑब्जेक्ट, एम एंड ऑब्जेक्ट। आप में से जिसका भी आज कम है उसमें से 90% ऐसे होंगे जो शाम को ही उनका ये टारगेट नहीं होगा कि मुझे करना है। आपका नाम क्या है भैया? दीपक भाई। ठीक है, सुबह उठने के बाद या उठते ही अमृत वेला या सुबह के सेशन तक आपका ये एम एंड ऑब्जेक्ट था कि मुझे शाम तक 5 या 6 घंटे योग कर लेना है, हाँ या ना? जस्ट यस एंड नो। कोई ऐसा टारगेट फिक्स था कि मुझे करना है? नो नहीं, इट्स डिफरेंट थिंग। मतलब एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं था, सिंपल। दीदी का, माता जी का, जबकि 10 दिन हो गए आते हुए, लेकिन ये तो मुझे पता है शेड्यूल बना नहीं है। ठीक है, चेहरा बता देता है। जब एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है, पढ़ कहाँ रहे हो भाई? और आप तो माता है, आपका बच्चा कहे ये कि चुन्नू स्कूल गया था, हाँ, तो उसकी बातों से समझ में आ जाता है कि स्कूल के आसपास घूम के आ चुका है, स्कूल नहीं पहुंचा। आप पूछो टिंकू बेटा, अच्छा टिंकू तो है यहाँ ठीक है ना? पिंटू बेटा कौन सी क्लास में हो? मम्मी मैं मैथ में हूँ, मैं साइंस में हूँ, मैं सोशल स्टडीज में हूँ, मैं ड्राइंग में हूँ। नहीं बेटा, कौन सी क्लास में हो? नहीं मम्मी बता तो रहा हूँ ना, मैं मैथ में हूँ, सोशल स्टडीज में हूँ, साइंस में हूँ और गेम्स में हूँ, ड्राइंग में हूँ, जो भी। क्या ये राइट आंसर है? नहीं बाबा हमने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब की। अरे क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट को अगर ऊंच पद पाना है, उसका एम एंड ऑब्जेक्ट होता है भाई मुझे 90% लेने। एक अच्छे तीव्र पुरुषार्थी का एम एंड ऑब्जेक्ट हो जब मुझे शाम तक बैठ के इतना कर लेना है। बंद कर, एम एंड ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है तो होगा कैसे पूरा? बिना टिकट लिए कोई आया है आप में से? कोई जनरल में आया है? कोई जनरल में भी टिकट ही लगा होगा ना? जनरल में भी तो टिकट लगा होगा। तो बिना एम एंड ऑब्जेक्ट की यात्रा होती ही नहीं है भाई। इज इक्वल्स टू अंधेरे में जी रहे हो। और ये फिर यहीं सुनने को मिलेगा और कहीं मिलेगा भी नहीं, ये भी हम बता रहे हैं। और लोग बोलते हुए डरते हैं, नहीं हमें सॉफ्ट थोड़ी सी ऐसी क्लास करानी चाहिए लोगों के दिल को अच्छी लगे। कौन करेगा? बाबा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रजनी माता जी। रजनी माता जी कल को बाबा के पास गई, बाबा मेरा पद। हाँ बेटी आओ। फिर 2 घंटे बाद बाबा मेरा पद। बेटी अभी सोच रहा हूँ, करने की सोच रहा हूँ। वैसे मैंने सोच लिया है कि तुम्हें पद देना है, लेकिन करने की सोच रहा हूँ। 2-4 हजार साल रुक जाओ, खुद ही करके देखो ना ऐप। कल देखो, कल मैं बताता हूँ। कल आप मुझे आज आप अपना प्रॉमिस दो, मैं कल करवाता हूँ आपसे 4 घंटे, आपसे ही कराऊंगा। और मैं सारा दिन आपके पीछे भी नहीं रहूंगा, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं हर एक के पीछे नहीं लग सकता। जिस दिन मैंने आपको शेड्यूल बनाने के लिए कहा, उस दिन आपको पूछना चाहिए था मेरा शेड्यूल बना के दो। तो आप 2-4 बार मुझे थोड़ा सा करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा आएगा ना, हाँ भाई मैं भी मास्टर हूँ इज इक्वल्स टू, मतलब मैं कि आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि भाई आप करना चाहते हैं, राइट? तो अपना शेड्यूल बनाओ। मैं बनाता हूँ आज आपका शेड्यूल, देखते हैं कैसे नहीं होता। 4 घंटे करने की होनी चाहिए कि मुझे करना है। ओके, तो सबसे पहले एम एंड ऑब्जेक्ट मेरे पास होना चाहिए। दूसरा रेगुलरिटी, उसका भी अभी हमने एग्जाम्पल दिया। कभी भी अपना तीव्र पुरुषार्थ चेक करना हो
तो देख लेना मेरा अमृत वेला कितना रेगुलर है, मेरी मुरली कितनी रेगुलर है, मेरा होमवर्क कितना रेगुलर है, मेरा शाम का योग कितना रेगुलर है, मेरा चार्ट कितना रेगुलर है। बस छोड़ दो बाप समान स्थिति, कर्मातीत स्थिति, चलते फिरते योग और फरिश्ता स्वरूप और फॉलो मम्मा बाबा, छोड़ दो। बेसिक देखो, बेसिक रेगुलरिटी, ठीक है। इस दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे भारी कामों में से एक काम है रेगुलरिटी। चाहे अपनी नौकरी देख लो, चाहे अपना उठना देख लो, अमृत वेला देख लो, रोज रोज उस उमंग उत्साह से जाना। रेगुलरिटी डजंट मीन आप जाके बैठ गए 60-70 किलो का बोरा लिया और वहां ले जाके रख दिया क्लासरूम में। वो उमंग उत्साह से लेके जाना, वो उमंग उत्साह का रेगुलेशन, वो ब्लड सर्कुलेशन घूमता रहना चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है। शिव भगवान उवाच आज की मुरली में, अरे विष्णु की बादशाही है, कम बात है क्या? विष्णु की बादशाही, सोचो तो सही। आप अगर अपने एरिया के विधायक के पास चले जाओ, कम से कम 1 महीना लगेगा मिलने के लिए, तब मिलेंगे। और मिलेंगे कैसे? हाँ बोलो, यहाँ बाबा मीठे बच्चे, सिकीला दे बच्चे, शिव भगवान उवाच, तुम मेरे हो। लास्ट वीक की मुरली में शिव भगवान उवाच है कि बाबा कहता है, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कहीं नौकर समझ तो नहीं लिया है? बाबा के महावाक्य, ये अव्यक्त महावाक्य। रेगुलरिटी, और रेगुलरिटी को पक्का करने के लिए सिर्फ अगर आपके पास 2 नियम पक्के हैं तो उसे तीसरे तक ले आओ 6 महीने में, और आपके पास 3 नियम है तो उसे 4 में ले आओ, और 4 हैं तो उसे 4.5 में। 4 से ऊपर कोई भी नियम है उसे 4.5 में लेके जाओ। तो 3-4 नियम, अमृत वेला, मुरली रिवीजन, नॉट मुरली, मुरली रिवीजन, शाम का योग, तीसरा, और चौथा चार्ट। अब ये 4 हो गए, इनको 4 को पक्का करो। अब 4 से 4.5 पे जाना है भोजन, तो 3 में से कम 2 बार साइलेंस में करना ही है। फिर ये 3-4 महीने तक हो जाए, फिर 4.5 से 5 पे लेके जाओ कि हाँ अब ट्रैफिक कंट्रोल्स पकड़ने हैं। रेगुलरिटी, अमृत वेला, मुरली रिवीजन, शाम का योग, चार्ट। रात को चार्ट दे के सोना है बाबा को। कुछ नहीं, बस क्या किया आपने? बाबा मैं आई मधुबन में आज और सारा दिन यूं ही निकल गया, मैंने 22 घंटे बर्बाद किए, 2 घंटे सफल किए, खाना खाया और कुछ नहीं किया। पर बाबा मेरा पद दे देना। कीप अ सिंपल एज पॉसिबल, एज अ फादर। इसी तरीके से करना है, पूरी वर्बल कन्वर्सेशन करके हर एक चीज बतानी। 22 घंटे कहाँ गए? बाबा मेरे 22 घंटे इधर उधर चले गए, मुझे आपने बताया क्यों नहीं? मेरी गलती क्या है? मधुबन में इतनी मुश्किल से मुझे समय मिला है, कहाँ चला गया? और जब ये बेसिक्स पूरे हो जाए उसके बाद जाना किसी और पुरुषार्थ पे, इसकी क्लास, उसकी क्लास, उसकी क्लास, उसकी क्लास। पहले मुरली को तो पकड़ लो। तो अगर उच्च पद के लिए पढ़ाई करनी है तो क्या चाहिए? नियम। हाँ नहीं, एकाग्रता और अटेंशन अभी मत दो, पहले नियम पक्के करो। मुरली रिवीजन किया आज? किस समय किया था? कोई भी एक लाइन बता दो मुरली में से माता जी, कोई भी, कि बाबा ने आज क्या कहा था। ठीक है, कल पूछेंगे, याद करके आना। हाँ? कैसे बनेगी एकाग्रता? कोई भी ऐसा शब्द जो दिमाग में ऊपर तैर रहा है उसे मत बोलो, वो आपको नीचे गिराएगा। ज्ञान हमेशा नीचे गिराता है, ज्ञान हमेशा आदमी को नीचे गिराता है। ऊपर कौन उठाती है? समझ ऊपर उठाती है, अंडरस्टैंडिंग। बोलना सबको हाँ, बैठो, आप बैठे रहो, ठीक है। समझ ऊपर उठाती है, ज्ञान हमेशा हमें डाइवर्ट करता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी लिसनिंग पावर कम क्यों हुई है? बिकॉज वी थिंक लाइक दैट कि वी नो एवरीथिंग। भाई हर क्लास में क्या बताया जाएगा? अव्यक्त स्थिति, भासमान स्थिति, ये वो। फिर 2-4 फेस फिगर्स हैं, उनके पीछे पीछे चल देते हम। इनकी अच्छी क्लासेस थी, इनकी
एक्चुअली उनकी क्लास अच्छी नहीं है और किसी की भी क्लास बुरी नहीं है, वाइब्रेशन का असर है, हाइप बनी हुई है। भाई कल को अगर मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया क्रिकेट का, अकेले नहीं, समझे? अब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है या खत्म हो गया? इस साल ही है ना शायद क्रिकेट वर्ल्ड कप है। अब मैं कह रहा हूं मुझे ब्रह्मा कुमारी की अकेली टीम में अकेला ही खेलूंगा, बॉलिंग भी मैं ही करूंगा, बैटिंग भी मैं ही करूंगा, फील्डिंग भी मैं ही करूंगा, कोई नहीं, और कोई भी आ जाओ, और मैंने अकेले ने सारा टूर्नामेंट जीत के अकेले ने वर्ल्ड कप ले आया, तो कल मैं आपको मिलूंगा यहां बैठा हुआ? हाँ या ना? नहीं मिलूंगा। और फिर आप कहेंगे भैया मैं आपकी क्लास में आता था। मैंने कहा कौन सी क्लास में? अमित भैया मिल तो लो, फोटो तो खिंचवा लो। मैंने कहा कौन है आप? अरे हम आपके रेगुलर स्टूडेंट। मैं नहीं जानता। ऑन द बेसिस ऑफ सेस फिगर, आज नहीं है कल बन गई। तो किसी की भी क्लास अच्छी या बुरी नहीं होती, वो जो फिगर बनी, वो जो वाइब्रेशंस बने हुए, हाँ, उनके समझाने का तरीका। शिव भगवान हुआ आज संडे की मुरली में कि भाई 2-3 संडे पहले की ज्ञान सुनाना आसान है, तो ज्ञान नीचे गिराने का मतलब है कि ज्ञान हमें हमेशा एक डाइवर्जन मोड में रखता है। ये तो आता है, ठीक है। मुरली का सबसे बड़ा वो मुरली में सबसे ज्यादा कम इंटरेस्ट क्यों आता है, या रेगुलर क्यों हो गई मुरली कि बस जाना है, बैठना है, आ जाना है? Somehow somewhere we know, ये तो पता है। मनमना भव, मध्याजी भव, मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, आदि मध्य अंत्य, त्रिकालदर्शी, सब पता है। तो इंटरेस्ट नहीं आता बाबा। और वो उन 100-150 लाइनों के बीच में एक शब्द ऐसा है, तुम मेरे हो, वो फिर पकड़ा ही नहीं जाता। तो एक अच्छे स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? कौन सा पॉइंट चल रहा था? रेगुलरिटी। रेगुलरिटी। तो 4 से 4.5, 4.5 से 5, धीरे धीरे करो। मैं आपको 2-2 महीने में आपका चार्ट डबल करके दिखा सकता हूं आपके थ्रू ही, 2-2 महीने में। लेकिन 2 महीने आपको समर्पित रहना पड़ेगा अपने लिए, अपने आप से बच के, ठीक है? तो रेगुलरिटी। जी टिंकू भैया, शेड्यूल्ड, यू हैव टू बी वेरी शेड्यूल्ड। इसमें शेड्यूल के साथ इसमें मैंने लिखा है कि 1 थिंग इन अ गो, एक चीज एक बार में। आप शेड्यूल्ड हैं, आपने अमृत वेला करना है, मुरली करनी है, शाम का योग करना है, भोजन करना है और चार्ट देना है। शेड्यूल्ड हैं, लेकिन डाइवर्टेड है। अमृत वेले कभी मोबाइल निकाल लिया, कभी गीत लगा लिए, कभी कमेंट्री लगा ली, कभी कुछ लगा लिया। क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी, पहले शेड्यूल। भले ही मोबाइल यूज करना है करो, लेकिन आपकी शेड्यूल होनी चाहिए कि भाई इतने से इतने टाइम ही करूंगा, और इतने से इतने टाइम मुरली, और इतने से इतने टाइम योग। शेड्यूल्ड। मुरली में 1 टाइम इन अ गो। मुरली माना मुरली, बस डायरी, पेन और बाबा। कोशिश करो सबसे आगे जाके बैठने की, कोशिश करो नीचे पट पे बैठने की, अगर लेट नहीं होते हो तो। कोई इधर से आ रहा है उधर देख लिया, कोई इधर से जा रहा है इधर देख लिया। शिव भगवान आजकल सैटरडे की मुरली में थे ना, कि ज्ञान नहीं होता तो फिर इधर उधर एक दूसरे के पीछे जाते, पीछे माना नजरे जाना, आगे जाके बैठो। 1 थिंग इन अ गो। भोजन कर रहे हो ना, भोजन माना भोजन, सब कुछ ऑफ, दिमाग ऑफ, सेवा ऑफ, सब कुछ। अब प्यारे परमपिता परमात्मा, मुझे भोग लगाने की विधि, कौन कौन पढ़ रहा है बुक? कौन बताएगा भोग लगाने की विधि क्या है? बताओ। जब आप अपनी थाली में भोग लेके बैठते हो, उसकी विधि क्या है? बुक पढ़ी? 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 क्या पढ़ा बताओ? पढ़ी? ठीक है, पढ़ो ब्रह्म भोजन बुक। बहुत दूर हो, वास्तविकता से बहुत दूर हो। 4 पेज डेली, ठीक है? अब आपके दिमाग बोल रहे हैं बताओ जल्दी, हम नहीं बताएंगे, कुछ कर लो, पढ़ो, ठीक है? हमने बता, हाँ 3 in 1, ठीक है? बुक पढ़ो, उसमें क्या विधि बताई गई है। नुमा शाम है ना, तो नुमा शाम है बस।
अगर आपको 2 हिस्सों में करना है, आधा आधा घंटा, कहाँ कहाँ बैठना है पहले पता होना चाहिए। ये नहीं कि अभी यहाँ बैठे फिर वहां बैठे फिर वहां बैठे फिर वहां बैठे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। एटलीस्ट वन सेट इन अ गो जो होता है कि भाई एक सेट लगाना है 1 घंटे का, भाई 1 घंटे यहां से हिलना नहीं है तो नहीं हिलना है, कोई विशेष परिस्थिति की बात अलग है, तब जाके पढ़ाई होगी। ठीक है, चार्ट 15 मिनट मोबाइल शोबाइल सब ऑफ करके बाबा से बात करनी है। बीच में आप डाइवर्जन भी होगा, इधर उधर की बातें आएंगी, नहीं फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो। ठीक है, तो क्या है शेड्यूल्ड, और टॉपिक के साथ ही पढ़ाई होगी। कैसे, मतलब समझा नहीं। हाँ, सब्जेक्ट के साथ ही पढ़ाई होती। ओके, और कुछ और? हाँ, उमंग उत्साह, ये इंपॉर्टेंट है। किसी दिन कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, किसी दिन चिंतन नहीं हो रहा, किसी दिन कुछ नहीं हो रहा, किसी दिन दोस्त, किसी दिन कुछ। उमंग उत्साह के साथ पढ़ाई करनी है। अगर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है तो आपको बने रहना पड़ेगा अपने उमंग उत्साह के साथ। हर दिन हर चैप्टर समझ में आ जाए और हर दिन हर चैप्टर याद हो जाए, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उमंग उत्साह। आज हारे हैं ना, कल डबल जीत के दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए ये तैयार रखना पड़ेगा कि मुझे करना है। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, सब लोग, आप जिन जिन से भी इंस्पायर्ड है, जिन से भी, मैं कहता हूं जिन से भी, ठीक है ना, अगर वो रेगुलर आपको डिस्कशन करने लगे, रेगुलर आपको पढ़ाने लगे, तो आप वही रहेगा जो आपका अब दूसरों के साथ हाल है। 15-20 दिन 1 महीने में छोड़ दोगे, चाहे कोई सी बहन आ जाए, कोई सा भाई आ जाए, रोज वही क्लास कराने लगे ना, सेम वहीं आ जाएंगे आप 1 महीने में। अरे रोज वही तो है। तो ये खुद का उमंग उत्साह आपको सामने रखना पड़ेगा। फिर हर जगह से कुछ ना कुछ निकल के आएगा, हर जगह से, हर क्लास से निकल के आएगा। फेस फिगर से सिर्फ और सिर्फ उनकी वो जो क्वालिटी है वो देख के आप इंस्पायर हो सकते हो, और हॉल के बाहर निकलते ही फुस। स्थूल एग्जाम्पल देता हूं, चाहे यूट्यूब पे सुन रहे हो चाहे आप सुन रहे हो। स्थूल एग्जाम्पल, पिछले 1 हफ्ते में जो भी क्लास सुनी है किसी भी महारथी की, कौन सी अप्लाई करी? 1 पॉइंट। उन्होंने 1 घंटे में 45 मिनट में कम से कम 45 बातें तो बोली होंगी, चलो 20 तो बोली होंगी। 1 पॉइंट कौन सी अप्लाई करी अपनी लाइफ में, बताओ? समझे? ये एग्जाम्पल है। अपना उमंग उत्साह अपने पास है, दूसरा आपको मोटिवेट कर सकता है, बट मोटिवेट गाड़ी स्टार्ट कर सकता है, मोटिवेशन मंजिल तक नहीं ले जा सकता। भाई अरे गाड़ी नहीं हिल रही, अरे गाड़ी हिलेगी नहीं, मेरे जैसे बाहुबली से लाओ हिलाता हूं, हिला सकते हो। ये नहीं कि आप 60 की गाड़ी से दौड़ा सकते हो। मोटिवेशन गाड़ी स्टार्ट कर सकता है, कंसिस्टेंसी गाड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है, निरंतरता। लेकिन अगर गाड़ी को टाइम पर पहुंचाना है तो मोटिवेशन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस डेडिकेशन, मुझे पहुंचना है टाइम से पहले भाई। ठीक है, चलो बाबा को याद करते हैं। जी राहुल भैया, निरंतरता हो गई है। जितना ज्यादा रेगुलर उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके पास होने के। बाहर की दुनिया में क्या कहावत है रेगुलरिटी को लेके, स्कूल्स में? रेगुलरिटी को लेके क्या है? हाँ, रेगुलरिटी को लेके क्या नॉर्म्स हैं? दोस्त 5 मिनट बोलकर 5 घंटे लगा रहा है दोस्त। हाँ, अटेंडेंस, हाँ वो तो 10-12 नंबर मिल जाएंगे। रेगुलरिटी को लेके क्या है नॉर्म्स? आप में से कोई टीचर है? नहीं है? हाँ, आप था, बताओ क्या था? ओके, ठीक है। रेगुलरिटी को लेके स्कूल में एक नॉर्म्स है कि अगर बच्चे की 95% से ज्यादा अटेंडेंस है और वो फेल होता है तो गलती किसकी है? टीचर की।
इसलिए शिव भगवान वाचे बच्चे कभी मुरली मिस नहीं करना, बिकॉज फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी, क्योंकि वो ज्ञान जल है, वो पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता रियलाइजेशन ना हो। कल को चेक कर लो, आज आपका अमृत वेला कैसा हुआ, परसेंटेज देना, ठीक है ना। 100% हुआ आपका अमृत वेला, 110%, 200%, ऐसा हो सकता है ना, क्रांतिकारी हो जाए। और मुरली में घुसने के बाद मुरली से बाहर आना और फिर देखना आपका जो एनर्जी लेवल कितना है, 200 से सीधा 400। आपको अपना माथा गर्म सा लगेगा, कोई पूछेगा क्या हो रहा है, ये आज मीटर गर्म है फुल, उधर से अमृत वेला 200%, इधर से मुरली इतनी बढ़िया, समझे। देखना कल अपने योग को एक परसेंटेज देना, मेरा योग आज 10% लगा है, 20, 30, 40 जो भी है। मुरली के बाद जाना और उस योग के और प्लस मुरली के आधार पर मुरली सुनना और फिर अपने परसेंटेज देना अपनी स्थिति को, अब कैसा महसूस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ मुरली। कितनी ही बुरी स्थिति हो, मुरली में घुसो और मुरली से बाहर आओ, 100% चेंज मिलेगा आपको अपनी स्थिति में, अपने शब्दों में, अपने काम करने के जोश में। अभी मेरे से कुछ नहीं होगा, ये है वो, इतने में मुरली में बाबा ने कहा अरे बच्चे तुम ही तो हो, फिर से वही ज्वार भाटा, फिर से क्रांति आ जाती है। भगवान है ये, इसलिए मुरली मिस नहीं करना। अरे बच्चा नहीं आया, कहाँ है ये, कि बच्चे बाबा उसकी टांग टूट गई थी, ये कि अरे बच्चे बेड पे ले आते, बेड पे ले आते, कौन पढ़ा रहा है, समझते हो कि नहीं समझते हो, मती तो नहीं मारी गई है। जगदीश भाई जी अपने क्लासेस में बोलते हैं मती तो नहीं मारी गई है, यहाँ हल्की सी बारिश हो गई तो मैं गल जाऊंगा, ऑटो नहीं मिला, युगल के साथ लड़ाई होगी, आज युगल स्कूटर पे नहीं ले गए, आप मुरली नहीं गए। अरे आपको चांस मिला है फिर से खड़े होने का, कि मेरा एक बाबा सहारा है, नो वन एल्स। ओला बुलाओ, तुम तो मुझे आज तक ऑटो में स्कूटर पे ही लेके गए हो, देखो मैं ओला में जा रही हूं। चैलेंजेस क्यों आते हैं, आपको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो हाँ, रेगुलरिटी, पढ़ाई मिस नहीं करना, और एम एंड ऑब्जेक्ट, और हाँ अवेयरनेस होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस होना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूं, अरे भाई ये तो देखो वातावरण में चल क्या रहा है। अगर वही आज से 10 साल पहले वाला जो कोर्स है हमारा, आज भी वही कोर्स हो, तो क्या बच्चा डेवलप कर पाएगा। हर साल कोई ना कोई लेसन निकलता है और कोई ना कोई ऐड हो जाता है, समझे। अवेयरनेस, आसपास क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से पुरुषार्थ कर रहे हैं, लोग किस तरीके से पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। मुझे सबसे अच्छा, बहुत अच्छा वर्ड लगता है, तो जैसे YouTube पे कभी भी जाते हैं, दिन में 1-2 बार तो जाना हो ही जाता है किसी न किसी तरीके से, तो उसमें एक शब्द आता है, तुम्हारा कंटेंट क्या है। द मोस्ट रिवोल्यूशन, ये शब्द मानता हूं मैं अपने लिए ना इसे, यार मैं आज लोगों को कुछ शेयर करने जा रहा हूं, मेरा कंटेंट अच्छा है कि नहीं है। ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे ही नहीं मेरी क्लास को, समझ रहे हैं। तो कंटेंट अच्छे का मतलब ये नहीं है जैसे बाहर की दुनिया में कंटेंट अच्छा का मतलब है जो लोगों को मनोरंजन कर दे सके ना, हाँ एंगेज कर सके, नहीं। यहां पर कंटेंट दूसरा है, क्या वो लोगों की आत्माओं को अपलिफ्ट कर रहा है। क्योंकि शिव भगवान वाचे आज की मुरली में है, द 1 out of crores and collect then the crores and then 1 out of them these crores, ठीक है ना। 1 करोड़ में से एक निकलेगा, वो बनेगा ब्राह्मण। अब उन 100 करोड़ में से जब एक निकलेगा, तो 100 करोड़ में से एक निकलेगा, तो 100 ब्राह्मण जो बनेंगे, उसमें से एक नहीं, उसमें से भी 1 करोड़ में से है ना, तो 1 अरब में से 1 करोड़ निकलेंगे। 100 करोड़ माना 1 अरब, राइट। तो 1 अरब में से 1 करोड़, तो फिर ये भी नहीं हुआ, ठीक है ना। अरब, 10 अरब, खरब,
समझे? उसमें से, और फिर उसमें से ब्राह्मण बचेगा। सोचो तो सही, 8 की माला का मन का बनना है, समझे? अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, क्या चल रहा है देखो, कल जाके देखना। मैं अवेयरनेस की बात आपको बता देता हूँ, कल सुबह नाश्ते पे, कल सुबह के नाश्ते पे, अभी देखना है तो अभी देख लेना। कल सुबह के नाश्ते पे कितने लोग हैं जो साइलेंस में खाने की कोशिश कर रहे हैं, देख लेना, आपने देखा होगा जो रेगुलर रहते हैं। अवेयरनेस, इस समय मेहनत से खेल के नहीं आप ट्रॉफी ला सकते, इस समय स्मार्टली खेल के ट्रॉफी ले सकते हो। अभी देखना है, अभी जाओ, सारे के सारे क्लास पूरी होने के बाद बाबा रूम में जाना, एंड देन फाइंड आउट द अवेयरनेस। आउट ऑफ 1000 पीपल्स देयर आर ओनली इफ यू आर सो लकी, अगर आप बहुत ज्यादा लकी हुए तो मैक्सिमम 5 लोग मिलेंगे आपको। हम इस 1 घंटे में 900 लोगों से आगे हैं एटलीस्ट। इज इक्वल्स टू, अगर उन 900 लोगों को हमें कवर करना है तो उन्हें अगले 3 साल लगेंगे एटलीस्ट। 1-1 घंटे की महत्ता, अवेयरनेस, ठीक है? कुछ बोलना है इधर से अच्छे स्टूडेंट के लिए कि उच्च पद कैसे पढ़ाई, उच्च पद के लिए पढ़ाई। मैंने लिखा है कि पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा हमारा भारत का मतलब क्या है? भायरथ, भाय माना नॉलेज, द लैंड विच इज फुल ऑफ नॉलेज। भारत का मतलब ये है, हम भारत से रिलेट करते ना, शास्त्रों में भारत का मीनिंग लिखा हुआ है। बाबा ने आज भारत को याद किया, ठीक है? तो नॉलेज, तो पढ़ाई के साथ सबसे ज्यादा क्या जुड़ी हुई है? भावना। पूरे विश्व में कितने लोग यहाँ आते हैं, हमने तो देखा है, वो उसी पर्स पे ना ऐसे पैर रख देते, ऐसे ठंडी लग रही है ना मान लिया, तो अंग्रेज क्या करते, उसी में ही उनका सब कुछ है, बुक और उसी के ऊपर पैर रख लेते हैं और ऐसे योग कर लेते हैं। उनको पता नहीं है ना, मतलब वहां के संस्कार नहीं है, तो उनके लिए नॉर्मल है। हमारे यहाँ कोई भी किताब गिर जाएगी कैसी भी, उसको पहले ऐसे करेंगे, फिर पूजेंगे, फिर उसमें वो वाला पंख रखेंगे, ये विद्या का पेड़ है, और ये क्या है? ये भावना ही है। हमारे यहाँ पूजा होती है किताबों की, हम मुरली की पूजा करते हैं? बताओ, नहीं करते हैं। दिन में 1 बार मुरली की पूजा करनी चाहिए। आज दीदी जी कह रही थी, शिवानी दीदी ने मुरली सुनाई ना, कि किसी में भक्ति का संस्कार बचा है, तो मैंने कहा हाँ मेरे में बचा है। मैं भक्ति के द्वारा भगवान को पाना चाहता हूँ। भक्ति के बहुत सारे संस्कार हमारे में होने चाहिए, भक्ति की भावना हमारे में अंदर होनी चाहिए, ठीक है? हे श्री पुत्री मुरली, ठीक है? आपका लाखों लाख नहीं, पद्मा पदम शुक्रिया। आज आप नहीं होती तो आज मैं अपने पिता से कैसे बात कर पाता? यू आर द सोर्स। मैं दिल व जान सिको प्रेम से जैसे बाबा को नमस्ते करता हूं, ऐसे आपको नमस्ते करता हूं। मैं कृपया मेरा नमन स्वीकार करें। करते हैं आप ऐसे बातें? नहीं करते। कैसे मुरली बात होगी? कैसे मुरली आपसे हो जाएगी? भाई वो भगवान की बेटी है, मिनिस्टर की बेटी तुम्हारी शकल नहीं देखती, ये भगवान की बेटी है, कैसे देखेगी? यू हैव टू इम्प्रेस, ठीक है ना? आपको बोलना पड़ेगा ना उसे, मैं भी आपके पिता का ही बेटा हूं, मैं आपके सगे भाई जैसा हूं। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करो बाप, देखो, करके देखो। दादी जानकी जी वाच है, ठीक है? कभी भी योग ना लग रहा हो, मुरली हाथ में लो और योग लगाओ। ये टोटका बताती हूं। तो मुरली हाथ में लेने का मतलब ये नहीं कि हाथ में लेने से पढ़ो और फिर योग लगाना शुरू करो, पढ़ो और फिर योग लगाना शुरू करो। तो मेहनत प्लस भावना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेहनत? जो आप कर सकते हो। मैं 1 पैरा पढ़ने का मेरे पास टाइम है, मेरे पास 5 मिनट है, मैं 1 पैरा मुरली का पढ़ सकता हूं। दिस इज कॉल्ड एफर्ट, ठीक है ना? लेकिन अब उस 5 मिनट की 6 मिनट में दे रहा हूं कि 1 पेज और पढ़ लेता हूं कि क्या पता कुछ नया मिल जाए। दिस इज कॉल्ड मेहनत। अमृत वेला में 45 मिनट कर रहा हूं, तो उसमें से 45 मिनट 15 मिनट में वॉक करके बाबा को याद कर लेता हूं। बाबा मेरा हाथ पकड़ो, हम दोनों वॉक करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे। दिस इज कॉल्ड मेहनत। भोजन पे, बाबा मैं नॉर्मली आधे घंटे में भोजन खाता हूं, आज मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा भोजन खाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे खाऊंगा। 5 मिनट एक्स्ट्रा भोजन लेके नहीं खाऊंगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेके खाऊंगा।
ये नहीं कि आधे घंटे की जगह 1 घंटे बैठे हैं कि बाबा की याद कर रहे हैं और लाओ जाओ 2 पूरी और ले आओ, 2 रसगुल्ले और ले आओ, आज बाबा को याद कर रहा हूं अच्छे से। भोजन तो उतना ही, लेकिन जो टाइमिंग है वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि बाबा मुझे आपको याद करने का मन कर रहा है। बाबा देखो आज भोजन में रसगुल्ला बना है, ओहो कितना मीठा है, आप महसूस कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, मेरा आपको खिलाने का मन करता है, मीठी मीठी बातें करो। तो मेहनत प्लस भावना। तो जिन भी उच्च पद के लिए जो पढ़ाई पढ़नी है उसमें मेहनत तो होनी चाहिए, भावना बहुत होनी चाहिए। सुबह उठ के अमृत वेला, अरे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, जहां तक नजर जा रही है सब अमृत वेला जा चुके हैं, अब वो आने वाले हैं। अब मुझे लग रहा है अरे ये तो अन्याय हो जाएगा, लोगों की नजर कैसे देखती है आपको जब आप वो अमृत वेला करके आते, अरे यू कल्प्रिट। कहते हैं ना अपराधी दृष्टि होती है, जैसे ना उसने पता नहीं कितने बड़ी गलती कर दी हो, मतलब गलती तो है ही नो डाउट, तो फिर आप भागते हो। तो एक जाग सजनिया जागे के भाग सजनिया भाग, जब लेट हो जाते हैं, ठीक है ना, मुरली में अमृत वेला में, तो वो भावना होनी चाहिए कि नहीं मुझे टाइम से पहले अपने पिता से मिलना है। अच्छा, फिर होमवर्क, उस पद के लिए जो पढ़ाई करनी है उसके लिए होमवर्क करना ही चाहिए, होमवर्क करना ही चाहिए। होमवर्क नहीं करते हमारे ब्राह्मण, होमवर्क नहीं करते। शिव भगवान वाचे 2 वीक पहले की मुरली है, शायद इस सैटरडे से पिछले सैटरडे की मुरली है। गावड़े का सत्संग नहीं है भाई, तुम आके बैठ गए मुंह उठा के, गावड़े का सत्संग नहीं है। पढ़ो, लिखो, रिवाइज करो, शेयर करो, होमवर्क करो। मुरली में आज बाबा ने क्या कहा आप करके देखो, जो बाद में भी सुन रहे हैं आप लोगों को भी बताता हूं। 2 महीने टाइम फिक्स करो, 15 मिनट, कि मुझे इस 15 मिनट में मुरली जरूर रिवाइज करनी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस 15 मिनट में मेरा मुरली का टाइमिंग है। कोशिश करो नुमा शाम से पहले, या कोशिश करो अमृत वेला के तुरंत बाद कर लो। फिर देखो आप अपना योग कैसे नहीं लगता योग, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ पूरा का पूरा दिन इतना हेक्टिक चला जाता है, कभी कोई मिल रहा है, कभी संस्कारों की टक्कर होगी, कभी कुछ हो गया, लेकिन जब योग में बैठते हैं तो बहुत मजा आता है सच में। कई बार ऊपर नीचे तो चलता ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि योग नहीं लगता, मजा आता है, इंटरेस्ट आता है बाबा के साथ बैठने में। ठीक है, बेसिक्स, एक अच्छे उच्च पद की पढ़ाई के लिए एक अच्छे स्टूडेंट्स को बेसिक्स अपने क्लियर करने चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जहां पे भी कंपटीशन में प्रॉब्लम आई है, तो वहां ज्यादातर प्रॉब्लम मेरी 6th क्लास से 12th क्लास की प्रॉब्लम फंसी है। 6th क्लास से, क्योंकि सारा कंपटीशन 6 क्लास से 12वीं क्लास तक का ही है। अगर जिसने 6th क्लास से 12th क्लास तक अपने बेसिक्स बहुत क्लियर रखे, पढ़ाई बहुत क्लियर, वो कोई कंपटीशन क्रैक ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सारे फॉर्मूले, सारी मैथ उसी में से आई थी, 99%, 90%, 10% चलो नए हैं। हमारे यहां बेसिक्स गायब है। आज पूरे ब्राह्मण परिवार में पूछ लो, प्लस मुझे भी मिला के, ठीक है, किसके बेसिक्स पक्के हैं? 5, अमृत वेला, मुरली रिवीजन, नुमाशाम, भोजन और चार्ट, 6 चीजें, किसके बेसिक्स पक्के हैं? 80%, 70% तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चाह के नहीं होते हम, मैं बता रहा हूं, मैं करता हूं डेली, चाह के पूरी ताकत लगानी पड़ती है। आधों को तो पता ही नहीं, जब तुम्हारी नींव ही हिली पड़ी और तुम महल बनाने की सोच रहे हो, पापा इस पे 100 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे, पापा कह रहे नींव तो चाहिए, अरे नींव नहीं, बस शुरू करो, टाइम नहीं है, नीचे खोदेंगे क्या फायदा है, उसमें इतना सीमेंट डालेंगे, ये डालेंगे, उसका कुछ फायदा है? खड़ा तो करना है, ऊपर को खड़ा करना है, 100 मंजिला तो बनानी है, बनाएंगे। नींव पक्की करो। अमृत वेला, मुरली, शाम का योग, बहुत बहुत अंडरलाइन होने चाहिए। ओके, तो बहुत सारे थे, फिर जैसे इसमें था, जल्दी से पूरा कर देता हूं। गेम जरूर खेले, अपनी सेवा को बहुत भावना से करें। शिव भगवान वाचे, सेवा है मनोरंजन का साधन,
सेवा करने के बाद आपका योग की तरफ ध्यान खींचे ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चारों सब्जेक्ट बराबर है। फिर इंफॉर्मेशन को समझ में बदले। अगर उच्च पद पाना है, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने ज्ञान को समझ में बदले। आज बाबा ने जो कहा है उसे प्रैक्टिकली यूज करें। ठीक है, तो फिर और 10-12 पॉइंट है, बट बाद में करेंगे। हाँ, ओम शांति, कल मिलेंगे।